नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल से पता लगा लिए होंगे साथियों कि आज हम इस वीडियो में मई मंथ का 1 मई 2026 से लेकर के 31 मई 2026 के बीच के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, उसका इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग अगर इस मंथ का पूरा वीडियो सभी वीडियो को देखे हैं तो आइए हम साथियों इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हम रिवीजन करते हैं, जिससे कि साथियों आप लोगों की तैयारी को और अधिक स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप साथियों नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के लिए। तो इस वीडियो में हम कुल साथियों 75 से अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि हाल ही में आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, तो रोहित जैन को नियुक्त किए गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, रोहित जैन को हाल ही में आरबीआई ने अपना नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। हाल ही में साथियों ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 का जो आयोजन किए गए थे वह साथियों सऊदी अरब के रियाद में किए गए थे और इसमें जगह पक्की करने वाले जो पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं वह कौन बन गए हैं साथियों, अरविंद चिदम्बरम बन गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, अरविंद चिदम्बरम हो जाएंगे। दोस्तों इस सेशन में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के किस परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा नीदरलैंड में हुए थे साथियों, उस दौरे के तहत गुजरात की साथियों कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए हाल ही में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच जो साथियों कल्पसर परियोजना जो कि गुजरात में है साथियों, उस परियोजना में के काम में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूआईडीएआई के सीईओ के पद पर हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में जो साथियों यूआईडीएआई के सीईओ के पद पर हाल ही में नियुक्त किए गए, वो किसे नियुक्त किए गए हैं, तो सौरभ विजय को नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो हाल ही में जो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वह किस देश के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे नॉर्वे के द्वारा यह सम्मानित किए गए। यह 32वां जो है साथियों अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए गए हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों की जो यात्रा पर गए थे साथियों, उसमें से नॉर्वे की यात्रा पे भी गए थे और वहां पर उनको वहां के अंतरा जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किए गए हैं। बात करें उसका नाम वो सर्वोच्च सम्मान की साथियों, तो नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट इससे सम्मानित किए हैं। अच्छा, नॉर्वे की बात करें तो ओस्लो इसकी राजधानी है और वहां की जो करेंसी है साथियों नॉर्वेजियन क्रोन वहां की करेंसी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है। भारत का जो पहला निजी तौर पर विकसित किए गए ऑर्बिटल रॉकेट उसका नाम क्या है साथियों, विक्रम 1 उसका नाम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, विक्रम 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने इनर लाइनर परमिट सिस्टम को मंजूरी दिए हैं। भारत के हाल ही में कौन सा राज्य जो है साथियों, किस राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा इनर लाइनर परमिट सिस्टम को मंजूरी दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। यह नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश है जिसके द्वारा हाल ही में साथियों इनर लाइनर परमिट सिस्टम को मंजूरी दिए गए हैं।
नेक्स्ट है कि हाल ही में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जो है साथियों वह किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है और हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 7 वर्षीय ईशान सिंह का पाक जल डमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। तो ईशान सिंह जो है साथियों किस राज्य से बिलोंग करते हैं? बता दें साथियों कि पाक जल डमरू मध्य जो है साथियों भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और इसे तैर करके पार करने वाले ईशान सिंह जो है साथियों सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। तो ईशान सिंह जो है साथियों किस राज्य से बिलोंग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे यह झारखंड से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं साथियों? ईशान सिंह झारखंड से बिलोंग करते हैं और हाल ही में यह पाक जल डमरूबंद को तैर करके पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं? फार्मूला वन हाल ही में जो भारत में फार्मूला वन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं दोस्तों वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो श्रेयस अय्यर को हाल ही में भारत में फार्मूला वन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट भारतीय सेना किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 प्रारंभ करेगी? तो भारतीय सेना के जो साथियों भारतीय सेना के द्वारा जो साथियों द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 प्रारंभ किए जाएंगे वह किस देश के साथ किए जाएंगे दोस्तों? कंबोडिया के साथ किए जाएंगे। ये जो सिनबैक्स है साथियों यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि भारतीय सेना और कंबोडिया की सेना के बीच होती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वह किसे नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो अनुपेंद्र ग्रेवाल को हाल ही में साथियों नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसे घोषित किए गए हैं? देश की जो पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किए गए हैं साथियों वह किसे घोषित किए गए हैं? वह सिक्किम को घोषित किए गए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि देश की जो पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किए गए वह किसे घोषित किए गए हैं? तो वह सिक्किम को घोषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाए गए? अच्छा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें साथियों तो प्रत्येक वर्ष जो है साथियों यह 3 मई को मनाए जाते हैं। 3 मई को प्रत्येक वर्ष जो है साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 3 मई हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं साथियों ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका संबंध किससे है साथियों? तो इसका संबंध ईपीएफओ से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे साथियों कि ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है साथियों? तो इसका संबंध जो है साथियों ईपीएफओ से इसका संबंध है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि हाल ही में शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी किस देश के द्वारा बनाए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में जो शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी बनाए गए हैं वह किस देश के द्वारा बनाए गए हैं? चीन के द्वारा यह बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर चीन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए क्वारल ऐप किसने लॉन्च किए हैं? किस राज्य के द्वारा ये ऐप लॉन्च किए गए हैं? क्वारल ऐप आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों मिजोरम के द्वारा दोस्तों हाल ही में आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो क्वारल ऐप लॉन्च किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? क्वारल ऐप मिजोरम के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक जो नियुक्त किए गए हैं साथियों वह किसे नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अनुराग ग्रह नारायण दास को। अनुराग ग्रह नारायण दास जी को हाल ही में भारत के
रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जो साथियों 57वें नंबर का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में किए जाएंगे साथियों, इस फेस्टिवल का डायरेक्टर किसे नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आशुतोष गोवारिकर को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आशुतोष गोवारिकर को 57वें नंबर का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किए जाएंगे साथियों, उसके डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि ओपेक से हाल ही में किस देश के द्वारा अलग होने की घोषणा किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे यूएई के द्वारा ये घोषणा किए गए हैं। यूएई ने हाल ही में घोषणा किया है कि हम ओपेक से अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रीय गीत, जो कि वंदे मातरम है साथियों हमारे राष्ट्रीय गीत, उसको गाना अनिवार्य कर दिए हैं। तो राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य किस राज्य के द्वारा कर दिए गए हैं, राज्य सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं साथियों। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा साथियों सुबह की जो प्रार्थना होते हैं उसके दौरान सभी सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर अंपायर है साथियों, क्रिकेट अंपायर, वह कौन बने हैं। तो भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बने हैं साथियों, वह कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों रितिका श्री को हाल ही में साथियों भारत की जो है साथियों पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2026 का व्हिटली अवार्ड किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किए गए हैं। व्हिटली अवार्ड से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किए गए हैं साथियों 2026 के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे परवीन शेख को। परवीन शेख को साथियों व्हिटली अवार्ड 2026 से प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मतलब कि सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। तो हाल ही में जो साथियों IMF के द्वारा डिजिटल पेमेंट प्रणाली के लेन देन के मात्रा के आधार पर दुनिया की जो सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दिए गए हैं वह किसे दिए गए हैं। तो अपना भारत का जो UPI है साथियों उससे यह मान्यता दिए गए हैं। UPI इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कल्याणकारी योजना को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत किए हैं। तो ये जो जन भागीदारी सबसे दूर और सबसे पहले अभियान की शुरुआत किए गए हैं साथियों, यह किस राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किए गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा साथियों कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि लद्दाख में हाल ही में 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी दिए गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 5 नए जिले के गठन की मंजूरी हाल ही में लद्दाख में दिए गए हैं। वो जिला है साथियों नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। ये 5 जिला है साथियों जिसकी हाल ही में गठन की मंजूरी दिए गए हैं। इन 5 नए जिलों के गठन के साथ लद्दाख में अब कुल कितने जिले हो जाएंगे साथियों, टोटल 7 जिले हो जाएंगे लद्दाख में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जो साथियों प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वह किसे बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रसून जोशी जी को। प्रसून जोशी जी को हाल ही में साथियों
प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में विक्रम दोराई स्वामी जी को ने किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाले हैं। तो हाल ही में जो विक्रम दोराई स्वामी जी ने नए राजदूत भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाले हैं, वह कौन सा देश में कार्यभार संभाले हैं साथियों? तो वह चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में विक्रम दोराई स्वामी जी को नियुक्त किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चीन हो जाएंगे साथियों। चीन में जो भारत के नए राजदूत होंगे वह कौन होंगे साथियों? विक्रम दोराई स्वामी जी होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि उबेर कप 2026 का खिताब कौन सा देश जीते हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने साथियों चीन को हरा करके, दक्षिण कोरिया ने कौन से देश को हरा करके? चीन को हरा करके 2026 का उबेर कप अपने नाम किए हैं। तो इसका विजेता कौन रहा है साथियों? तो विजेता इसका दक्षिण कोरिया रहा और उप विजेता जो साथियों रहा, उप विजेता चीन रहा उबेर कप 2026 का। और इसका आयोजन कहाँ किए गए थे इस उबेर कप 2026 का? तो हॉर्सेस डेनमार्क में इसका आयोजन किए गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जो साथियों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 जारी हुआ है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है विश्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 197वां स्थान मिला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 197वां स्थान हो जाएंगे। 2026 का ये रिपोर्ट है साथियों, इंडेक्स है। और 2025 के इंडेक्स में इसमें रैंक की बात करें भारतीय प्रेस की साथियों, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो 191वां स्थान था, जिसमें कि 6 अंक के नीचे गिरावट के साथ 2026 में 197वां स्थान पर भारतीय प्रेस चले गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड कहाँ बनाए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाए गए हैं वह कहाँ बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अंडमान और निकोबार में यह रिकॉर्ड बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं साथियों? अंडमान व निकोबार में यह रिकॉर्ड बनाए गए हैं। सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाए गए हैं अंडमान और निकोबार में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय किसे अधिसूचित किए हैं? तो हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय अधिसूचित किए गए हैं वह किसे अधिसूचित किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे विशाखापट्टनम को। विशाखापट्टनम को हाल ही में साथियों केंद्र सरकार के द्वारा दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय अधिसूचित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो शशि शेखर वेम्पति को। शशि शेखर वेम्पति को हाल ही में साथियों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शशि शेखर वेम्पति जी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में जो दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस के समारोह के मौके पर मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किए गए हैं और किसे सम्मानित किए गए हैं? तो सुषमा यादव को। सुषमा यादव जी को हाल ही में साथियों मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब के हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि हाल ही में भारत और किसने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू किए हैं? तो हाल ही में भारत और किसके द्वारा साथियों संयुक्त ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के जो रिसाइकलिंग का पहल शुरुआत किए गए हैं या किसके साथ किए गए हैं? भारत और किसके साथ मिलकर के? तो यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर के भारत ने हाल ही में साथियों ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी होता है, जो बैटरी की खराब हो गए हैं साथियों उसकी रिसाइकलिंग की पहल की शुरुआत किए गए हैं। तो यूरोपीय यूनियन इसका राइट आंसर हो जाएंगे
कि यूरोपीय यूनियन के साथ भारत ने मिलकर के ये पहल की शुरुआत किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी की उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में जो साथियों अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी की उद्घाटन किए हैं, वह कहाँ किए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे चेन्नई में। हाल ही में चेन्नई में किए गए हैं अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चेन्नई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो हाल ही में जो भारत की पहली साथियों स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है साथियों, वह कौन सा कंपनी बनी है साथियों? तो स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस जो है साथियों भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन करके उभरी है हाल ही में। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 2026 आईबीसीए इंटरनेशनल बी कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में जो साथियों आईबीसीए इंटरनेशनल बी कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का मेजबानी किए जाएंगे, वह कौन सा देश के द्वारा किए जाएंगे साथियों? कहाँ किए जाएंगे? यह भारत में नई दिल्ली में इसकी मेजबानी किए जाएंगे। नई भारत की जो नई दिल्ली राजधानी नई दिल्ली है साथियों, उसके द्वारा इंटरनेशनल बी कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किए जाएंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में पहले इंटरनेशनल, ये जो है साथियों पहला इंटरनेशनल बी कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें कि दुनिया भर के वन जीव संरक्षण प्रतिनिधि भाग लेने के लिए भारत आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हाल ही में जो भारत के नए सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर किसे नियुक्त किए गए हैं साथियों? तो हाल ही में जो नए सीडीएस बने हैं साथियों, वो कौन बने हैं? एनएस राजा सुब्रमणी जी हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। और यह क्या क्रम का बने हैं साथियों? तो यह थर्ड क्रम का बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, वह किसे नियुक्त किए गए हैं साथियों? एन रंगासामी जी को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में साथियों पुदुचेरी में भी इलेक्शन संपन्न हुआ है, जिसमें कि साथ एनडीए पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिसमें कि एन रंगासामी जी को वहां के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। साथ में बात करें साथियों कि यह हेमंत विश्व शर्मा जी की, तो साथियों यह असम के नए राष्ट्र मुख्यमंत्री बने हैं। उसी प्रकार शुभेंदु अधिकारी जी की बात करें साथियों, तो वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी बने हैं। सी जोसेफ विजय की बात करें साथियों, तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ बनाए हैं। तो हाल ही में इन सभी 5 राज्यों में साथियों इलेक्शन संपन्न हुआ है, जिसमें कि नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगला है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध होगा? तो हाल ही में जो साथियों राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत साथियों अब अगर कोई भी आदमी वंदे मातरम गीत का अपमान करेंगे साथियों, तो वह जो है साथियों दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखे जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कि वंदे मातरम हो जाएंगे साथियों। अगर कोई भी आदमी साथियों वंदे मातरम का अपमान करेंगे, तो वह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत साथियों दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने समाज शास्त्र के सिलेबस में मौलिक तत्व मॉड्यूल को शामिल किए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में जो साथियों किस राज्य के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र के सिलेबस में मौलिक तत्व मॉड्यूल को शामिल किए हैं? तो गुजरात के जो साथियों यह यूनिवर्सिटी, गुजरात में यह यूनिवर्सिटी स्थित है साथियों, महाराजी सयाजीराव यूनिवर्सिटी। और वहां के जो समाज शास्त्र का सिलेबस है साथियों, उसमें मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? गुजरात हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गए हैं?
तो पहला कैरेबियाई देश कौन बन गए हैं साथियों जिसने कि भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाए हैं? तो त्रिनाद और टोबैगो पहला कैरेबियाई देश बन गए हैं साथियों जिसने कि भारतीय जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है साथियों उसको अपने देश में अपनाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में जो शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है वो कौन बना है साथियों? वह कर्नाटक बने हैं। कर्नाटक ने है साथियों शराब में जो अल्कोहल मौजूद होते हैं साथियों उसकी मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 52वें जो जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किए जाएंगे वह कहाँ किए जाएंगे? फ्रांस में इसका आयोजन किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की जो पहली साथियों निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित किए जाएंगे वह कहाँ किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। भारत की जो पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा है वह आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल शतरंज एसोसिएशन का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रमंडल शतरंज एसोसिएशन को जो अध्यक्ष पुनः नियुक्त किए गए हैं साथियों वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो भारत सिंह चौहान जी को। भारत सिंह चौहान जी को साथियों राष्ट्रमंडल शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनः नियुक्त किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। हाल ही में लॉन्च किया गया सेहत मिशन किससे संबंधित है? हाल ही में जो लॉन्च किए गए सेहत मिशन साथियों यह किससे संबंधित है? तो कृषि पोषण और स्वास्थ्य का एकीकृत मॉड्यूल से यह संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सेहत मिशन जो है साथियों कृषि पोषण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य का एकीकृत मॉड्यूल से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किए हैं? तो ये जो ध्यान मंदिर का उद्घाटन किए गए हैं वह कहाँ किए गए हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा साथियों? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किए गए हैं। बेंगलुरु में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किए हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया? धर्म आधारित जो चिन्ह होते हैं उसकी पहचान के प्रदर्शन पर प्रतिबंध हाल ही में किस राज्य के द्वारा लगाए गए हैं साथियों? अगर कोई भी व्यक्ति वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों का प्रदर्शन करेंगे तो साथियों उसके लिए प्रतिबंध किस राज्य ने लगाए हैं? तो नागालैंड के द्वारा यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगला है कि मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो ये जो मेरी रसोई योजना है साथियों यह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाला नेता कौन है? तो 7वीं बार जो युगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं साथियों वह कौन बने हैं? तो योवेरी मुसेवेनी जो है साथियों 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए हैं। अगला है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? तो ये जो अपनापन है साथियों इसके राइटर कौन है साथियों? इसके राइटर शिवराज सिंह चौहान जी है। तो हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो नए पुस्तक लिखे गए हैं वह कौन सा है साथियों? अपनापन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसे सीबीआई के निदेशक पुनः नियुक्त किए गए हैं? तो पुनः किसे सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं साथियों? तो परवीन सूद जी को हाल ही में साथियों सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं। उसे इससे पहले भी वही थे और पुनः इसका जो है साथियों कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिए गए हैं। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किए हैं? तो भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कहाँ किए गए हैं साथियों? तो इसका उद्घाटन उड़ीसा में किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उड़ीसा हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा
लॉन्च की गई द बेंच, द वार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक पुस्तक किताब किसने लिखी है? तो हाल ही में जो साथियों गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पुस्तक ये लॉन्च किए गए हैं, द बेंच, द वार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल। इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो तुषार मेहता जी इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? भारत के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी है उसके द्वारा यह पुस्तक लिखे गए हैं। साथियों इसमें बहुत ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस सेशन में लाने का प्रयास किए हैं। अगर आप साथियों नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों से भी इसे शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इनसे लाभ उठा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों मई मंथ का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कभी किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो साथियों, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सभी क्वेश्चन आने वाले समय में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किए हैं? तो हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरे देश के जितने भी देश के कोर्ट है साथियों उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जो साथियों पैनल का गठन किए गए हैं वो उस पैनल का अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं साथियों? तो अरविंद कुमार जी को बनाए गए, जस्टिस अरविंद कुमार जी को बनाए गए हैं उसके उस पैनल के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा भारत मेरा योगदान अभियान की शुरुआत किए गए हैं? तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किए गए हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है साथियों? अभी रेखा गुप्ता जी है और उसी के द्वारा मेरा भारत मेरा योगदान अभियान की शुरुआत किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल बी कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन है साथियों? तो हाल ही में जो साथियों इंटरनेशनल बी कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किए गए थे साथियों, उसमें 26वां सदस्य देश शामिल किए गए हैं। वह कौन सा 26वां सदस्य देश है साथियों? तो सऊदी अरब को इसमें हाल ही में शामिल किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सऊदी अरब हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन है कि एटोर गिडी त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? ये जो एटोर गिडी त्योहार है साथियों यह किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? इस जो जनजाति है साथियों आदि आदि जनजाति के द्वारा साथियों एटोर गिडी त्योहार मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो आदि ट्राइब है साथियों उसका यह प्रमुख एग्रीकल्चर फेस्टिवल है साथियों ये त्योहार एटोर गिडी त्योहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में लॉरा वर्जीनिया ने किस देश के दूसरे महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये जो लॉरा वर्जीनिया है साथियों यह किस देश के दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है साथियों? तो कोस्टा रिका के जो हाल ही में दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं वो कौन लिए हैं? तो लॉरा वर्जीनिया ने शपथ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस संगठन के द्वारा शुरू की गए हैं? तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन संचालित है साथियों शटल बस सेवा की शुरुआत किए गए हैं वह किस संगठन के द्वारा शुरुआत किए गए हैं साथियों? तो इसकी शुरुआत जो है साथियों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा शुरुआत किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है साथियों भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा की शुरुआत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित किए जाएंगे वह कहाँ विकसित किए जाएंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे तुद्दीकोडीन में। तुद्दीकोडी में साथियों तुद्दीकोडी में भारत का जो पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड है साथियों उसे विकसित किए जाएंगे तुद्दीकोडी में। अगला है हाल ही में किस राज्य का 91वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो हाल ही में जो साथियों 91वां स्थापना दिवस मनाए गए हैं मई मंथ में वह किस राज्य का मनाए गए हैं? तो 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस के रूप में मनाए गए हैं। 16 मई सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाए जाते हैं साथियों? 16 मई को हाल ही में 91वां स्थापना दिवस के रूप में सिक्किम का जो है मनाए गए हैं। 16 मई 1975 को जो है साथियों भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना था और हाल ही में 16 मई को
51वां स्थापना दिवस सिक्किम के मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सा देश कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों भारत को कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? भारत हो जाएंगे साथियों। भारत जो है साथियों हाल ही में कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसका जो कार्यकाल रहने वाला है अप्रैल 2026 से लेकर के अप्रैल 2028 तक के लिए यह अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो आकाश अंबानी जी को। आकाश अंबानी जी को साथियों हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किए गए हैं? ये जो भोजशाला कमल मौला मस्जिद है साथियों, यह किस राज्य में स्थित है साथियों? जिसे कि हाल ही में मंदिर के रूप में घोषित किए गए हैं वहां के हाईकोर्ट के द्वारा साथियों। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में यह मस्जिद था साथियों, अब इसे मंदिर घोषित किए गए हैं हाल ही में वहां के हाईकोर्ट के द्वारा। यह मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है साथियों, यह भोजशाला कमल मौला मस्जिद। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने हाल ही में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए जो समझौता किए हैं साथियों, वह किस देश के साथ समझौता किए हैं साथियों? तो यूएई के साथ यह समझौता किए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यूएई हो जाएंगे। कि भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए साथियों हाल ही में यूएई के साथ समझौता किए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो हाल ही में जो विदेश मंत्री के द्वारा साथियों शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं? तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका उद्घाटन किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा साथियों शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया है हाल ही में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो 5 देशों की यात्रा किए गए हैं साथियों, उसमें से हाल ही में स्वीडन में भी साथियों वहां का स्वीडन का जो साथियों सर्वोच्च सम्मान है उससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? स्वीडन हो जाएंगे। स्वीडन का जो साथियों रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस है साथियों, उससे हाल ही में प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किए गए हैं, जो कि वहां का सर्वोच्च सम्मान है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु स्पेस मीटिंग वेनेटो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो साथियों वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो स्पेस मीटिंग वेनेटो 2026 का आयोजन किए गए हैं, वह किस देश में किए गए हैं इसका बैठक का आयोजन? तो इसका इटली में आयोजन किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? स्पेस मीटिंग वेनेटो 2026 का आयोजन कहाँ किए गए हैं? इटली में इसका आयोजन किए गए हैं हाल ही में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। आप लोगों से साथियों रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज साथियों चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे साथियों, जिससे कि उसकी भी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो सके, उसका भी रिवीजन हो सके, वो जो भी तैयारी किए हैं अभी तक में करंट अफेयर से रिलेटेड उसका रिवीजन हो सके। करंट अफेयर्स का बहुत ही अहम योगदान अभी के जितने भी एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम है साथियों उन सभी में देखा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रचने वाली नेपाल की पर्वतारोही कौन है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली नेपाल की पर्वतारोही कौन बने हैं साथियों, जिसने इतिहास रच दिया है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा जो है साथियों 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करके इतिहास रच दिया है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कामी रीति शेरपा हो जाएंगे, रीता शेरपा हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं साथियों। तो हाल ही में जो एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप का जो आयोजन किए गए हैं साथियों उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, वहां पे भारत की टीम के द्वारा जो कुल पदक जीते गए हैं वह कुल कितने जीते गए हैं साथियों। उसमें भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिसमें कि साथियों 9 गोल्ड है और 6 सिल्वर है साथियों, और 12 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 27 कुल हो जाएंगे साथियों। कि हाल ही में जो एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया है साथियों, उसमें भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि अदरक मिशन की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों मिजोरम। मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा साथियों जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन की शुरुआत किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीमापारा पथ उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है। ये जो नीमापारा पथ उत्सव मनाए गए हैं 2026, या किस राज्य सरकार के द्वारा मनाए गए हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उड़ीसा सरकार के द्वारा यह उत्सव मनाए गए हैं, नीमापारा पथ उत्सव 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोल मेडल से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने सम्मानित किए हैं। तो हाल ही में जो साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी को एग्रीकोल मेडल से सम्मानित किए गए हैं, वह संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के द्वारा सम्मानित किए गए हैं साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएंगे FAO। FAO संगठन है साथियों जो कि संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है साथियों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसी के द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को एग्रीकोल मेडल 2026 से सम्मानित किए गए हैं। बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की साथियों, तो इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों। तो इसका मुख्यालय रोम इटली में है साथियों, और हाल ही में यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को जो साथियों एग्रीकोल मेडल से सम्मानित किए गए। इसकी स्थापना की बात करें साथियों तो 1995 में इसकी स्थापना किए गए थे FAO के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। और यह जो है एजेंसी है जो साथियों है, यह यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग माना जाता है। तो यह रहा साथियों कुल 75 से अधिक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर, जो कि साथियों आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, और वीडियो अगर पूरा देखे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे, ताकि कर सके और वीडियो को वॉच कर सके, देख सके और अपनी जानकारी को और स्ट्रॉन्ग बढ़ा सके, अपनी एग्जाम की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड से जरूर आप इसे शेयर करें। अगर इस कंटेंट का PDF आपको चाहिए साथियों, PDF, तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज, करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर ले साथियों। वहां पे हम इसका PDF डाल देंगे, वहां से लेकर के आप इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।